हेलो स्टूडेंट, फिर से एक न्यू वीडियो में आप लोग स्वागत है। इससे पहले हम 4.1 का थ्योरी देख लेते हैं। आज देखेंगे ये देखिए द्विघात समीकरण है या नहीं, क्या होता है द्विघात समीकरण। तो ये जो सवाल आज के लिए होगा ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। और यहाँ से आज के एक नंबर, एक या दो नंबर फिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपको फिक्स हो जाएगा, या यही सवाल दे देगा और कहेगा आप इसका द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए, क्या होगा? द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए या गुणनखंड विधि से हल करें। अब देखिए सबसे पहले सवाल दे देगा, अब हमको जांच करना है ये द्विघात समीकरण है या नहीं। इस वीडियो में क्या चेक करना है? ये द्विघात समीकरण है या नहीं। अब कैसे चेक करेंगे? तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो कुछ टर्म को आप याद रखिए। यहाँ कुछ टर्म हम लिख देते हैं, वो टर्म को याद रखिए, फायदा हो गया। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले आप रखिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये क्यों? तो क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर वाले दे देगा, यदि दो रहेगा उसका स्क्वायर कर देगा, आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला पर बेस करेगा। ये इसलिए हो गया क्योंकि आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन जैसे इस टाइप से दिख जाए a प्लस बी की जगह कोई वास्तविक संख्या दिख जाए तब आप डायरेक्ट कर दीजिएगा। तो क्या होगा? आपको सवाल सोल्व करने में क्या होगी? सवाल सोल्व करने में आसानी होगी। दूसरा होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। अब क्या होता है? एक होता है, क्या होता है? a प्लस बी और a माइनस बी। a प्लस बी और a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है? a स्क्वायर। अब होता है a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब तीसरा देखिए a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab क्यूब ab स्क्वायर। क्या होता है? 3a स्क्वायर बी प्लस ये होता है। ये टर्म आपको याद करना। अब आप लोग कंफ्यूजन कहाँ कीजिएगा, उस टर्म को भी देखिए। एक टर्म ये याद रखिए, एक होता है आपको माइनस इंटू माइनस जाकर प्लस। ये याद रखिएगा, माइनस माइनस कभी प्लस होता ही नहीं, बीच में जब तक इंटू नहीं कहेंगे। -2 और -2 क्या होता है? आपको -2 और -2 क्या होगा? तो बहुत कहेगा 4। क्या होगा? 4 होता है, लेकिन 4 नहीं, -4 होगा। हाँ, यदि -2 इंटू -2 रहता तब 4 होगा। तो यही कंटेंट है, माइनस इंटू माइनस होगा तब जाकर आप प्लस कीजिएगा, सवाल में आएगा वो कीजिए। और दूसरा प्लस इंटू प्लस, प्लस इंटू प्लस, दो को जब दोनों में सेम दिख जाए वो जगह वो प्लस हो जाए। अब बताए एक माइनस प्लस और माइनस, यदि दो को मिला हुआ दोनों प्लस माइनस दोनों आ जाए तो माइनस में टिक आउट कीजिए, माइनस में। अब देखिए प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस होता है। आप ज्यादा कंफ्यूजन ये दोनों में नहीं कीजिएगा। जब ये रूल कब का होगा? जब इंटू में गुना में। क्या होगा? जब ये क्या हो बीच में, यदि देखिए माइनस माइनस -2 और -2 4 -4 होगा, बीच में यदि इंटू का सिंबल रहता तब होगा। क्या होगा? तब होगा। अब देखते हैं सवाल पर। ये टर्म आपको किस लिए याद रहेगा? ये टर्म तो याद ही रहना चाहिए, और ये टर्म आपको सवाल
आसानी से होगी, क्योंकि ये 8, 9, 10 से ही a प्लस बी का होल स्क्वायर सिखाया जाता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी का होल क्यू, a माइनस बी का होल क्यू सिखाया जाता है। अब देखिए सवाल में देखिए, अब देखिए a प्लस बी क्या होता है, a प्लस बी हम टेल का दिखाते, क्या कीजिएगा आप पहले कीजिएगा x प्लस 1 और x प्लस 1। देखिए सवाल को एक लेंदी से बना देते हैं, यदि ये मेथड भूल जाइए, हो सकता है कंफ्यूजन हो, हम सूत्र भूल जाए, तब डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, डायरेक्ट कैसे चेक करेंगे, ये ध्यान में देखिए। पहले आप लॉन्ग सीखिए, उसके बाद आपको ऑलरेडी शॉर्ट आ जाएगा। क्या होगा, शॉर्ट ऑलरेडी आ जाएगा। क्या होगा, क्योंकि अभी शुरुआती है। अब देखिए तो पहले हम क्या किए, x प्लस 1 x प्लस 2 बराबर, अब देखिए 2 यहाँ पर इंटू है, इसका मतलब यहाँ पर हो गया 2x माइनस 3, x माइनस 3 में दोनों में 2 से गुना करना। ये यहाँ पर ये कॉस्ट की माध्यम, कॉस्ट की मतलब क्या हो गया, देख लीजिए कॉस्ट की मतलब क्या हो गया, ये दोनों में गुना। यहाँ पर x प्लस 1 पर क्या था, देख लीजिए इस पर स्क्वायर, मतलब ये इस पर दोनों पर ये स्क्वायर है। जब भी अब यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 3 स्क्वायर आता है तो इसको 3 बार लिखते, 4 आता है स्क्वायर तो 4 बार लिखते, ये था। अब देखिए तो यहाँ पर क्या हो गया दोनों में, इसलिए 2x माइनस क्या हो गया 3 दूना 6 आ गया। क्या हो गया, यहाँ पर कितना आ गया 2, यहाँ पर 2 गुना हो गया, क्या हो गया यहाँ पर 2 गुना हो गया। अब एक चीज देखिए, अब इसको कैसे करेंगे, तो पहले हम क्या करेंगे, x से गुना कर लेंगे, x से पहले दोनों में गुना करेंगे, तो x से करेंगे, यहाँ पर क्या हो गया x स्क्वायर, क्या हो गया यहाँ पर x स्क्वायर हो गया। अब देखिए पहले इसमें से, अब इसको दोनों में करना, पहले क्या किया x से x को, अब x में 1 से गुना कीजिए, तो जैसे x में यदि 1 से गुना कीजिएगा तो x रहेगा, क्या हो गया, क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर जब भी अलजेब्रा में आप गुना कीजिए, क्या क्या, जब भी आप अलजेब्रा में गुना कीजिएगा, क्या कीजिएगा, जब भी आप अलजेब्रा में गुना करिएगा, जैसे कोई 1 गुनी y रहता, ये वो इसको हम 1 इंटू वाई लिखेंगे, या इसको y लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, y हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, y इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम, y इसको हम लिख सकते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, y लिख सकते हैं। अब दूसरा, अब देखिए यहाँ पर 2 गुनी x रहता, 5 गुनी x रहेगा, तब क्या करेंगे, तो हमको ये जो x रहेगा उसको सेम लिखना, जो डिजिट रहेगा ये यहाँ पर डिजिट संख्या जो रहेगा वो, अब देखिए यहाँ पर आता है क्या, x स्क्वायर इंटू x। अब क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, तो x दोनों पर है तो हम पहले x दोनों लिख लेंगे, x लिख लेंगे। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, पावर जुटेगा। अब देखिए यहाँ पर x पर पावर 2 है, यहाँ पर x पर पावर कितना है 1 है, न कुछ तो 1 है, क्योंकि 0 पावर किसी का ना होगा, 0 यदि पावर होगा तो उसका मान 1 हो जाता है। यहाँ पर x है तो यहाँ पर जो 1 नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 और ये दोनों पावर क्या हो जाता है, जुट जाता है, क्या होता है, यहाँ पर पावर जुट जाता है, तो 2 3 ये हो गया, और आपको इतना ही काम आएगा, क्या होगा, इसमें आप काम आएगा। अब देखिए यहाँ से हम करें, अब देखिए जैसे लिखिएगा 2x गुनी 5y। अब सर इसको कैसे करें, यहाँ भी पावर 1 है तो पहले हम डिजिट काट के क्या करेंगे, क्या हो गया 5 दूनी 10, क्या हो गया 5 दूनी 10 आ गया। अब जैसे 5 दूनी 10 आ गया, क्या हो गया 5 दूनी 10 x y आ जाएगा, दोनों आ जाएगा, हो गया। यहाँ पर भी देखिए दोनों आ गया, क्या हो गया, यहाँ पर भी दोनों आ गया, क्या हो गया, यहाँ पर भी दोनों आ गया। ये था, ये थोड़ी कॉमन बात है इसलिए बताते हैं, सवाल हुआ है। यहाँ से आप क्या कीजिएगा, पहले सीख के जाइए, क्या कीजिएगा आप, यहाँ से सबसे पहले आप सीख के जाइएगा, क्या कीजिएगा, तो सीख कर जाइएगा। अब देखिए सवाल, अब क्या कीजिए सवाल, अब देखिए हम दोनों से गुना। अब देखिए हम क्या करेंगे, नीचे वाले को, अब देखिए नीचे वाले को हमको फिर से गुना कर दोनों में। अब जैसे गुना किए दोनों में, अब कितना हो गया, यहाँ पर 1 से x में किए तो x हो गया, 1 से x में किए तो x आ गया 1, और यहाँ पर 1 का 1 हो गया, बराबर 2x माइनस 6। समझ गए होंगे, क्या हो गया, समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर कितना हो गया, x स्क्वायर प्लस 1 2x प्लस 1 बराबर 2x माइनस। अब देखिए यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस
2ab अब प्लस b स्क्वायर। अब देखिए ये मेरा क्या था, लॉन्ग वाला मेथड। अब देखिए दूसरा मेथड, ये था लॉन्ग वाला, ये रिजल्ट आ गया। अब यहां से हमको चेक कर लेना। अब यहां तक हमको 2 स्टेप किए तब आया, लेकिन यहां से डायरेक्ट आ जाएगा। डायरेक्ट कैसे आ जाएगा? अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए a की जगह कितना है, यहाँ पर x है, a की जगह क्या है, x है, इसलिए क्या लेंगे x का होल स्क्वायर। यहाँ पर a की जगह क्या है, x है, a की जगह क्या है, x है, इसलिए हम के x स्क्वायर प्लस, देखिए क्या की प्लस। अब देखिए यहाँ पे क्या की, अब देखिए 2 है तो 2 करेंगे। अब देखिए 2 इंटू a की जगह क्या है, x है, इंटू 2ab, b की जगह कितना है, तो b की जगह 1 है, प्लस देखिए एक b का होल स्क्वायर, b की जगह क्या है, 1 है, 1 का होल स्क्वायर बराबर। अब 2 से दोनों में गुणा कीजिए तो 2x माइनस 6 आ गया, क्या आ गया, 6 आ गया। अब इसको देखिए, अब देखिए क्या किया यहाँ पे, देखिए x स्क्वायर अब प्लस 2x अब प्लस 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही आ जाएगा। अब देखिए 2x माइनस 6, अब देखिए डायरेक्ट निकल गया। इतना हमको सोल्व करने की जरूरत है। आप पहले इसको x से इसमें गुणा कीजिए, यहाँ से आप डायरेक्ट कर दीजिए और ये मेथड से आप बनाइए। क्या होगा इससे, यदि न बने, यदि न रहे तब आप इस तरह से बनाइए। भूल गए हम फार्मूला, हो सकता है हेजिटेशन के कारण भूल सकते हैं, कोई जरूरी ना है, भूलना आदमी की प्रकृति है। क्या है, आदमी की प्रकृति है भूलना। ये हो गया, तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 2x माइनस 6 आ गया, ये आ गया। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, सोल्व कैसे करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 2x और यहाँ भी 2x है, यहाँ पर कैंसिल आउट हो सकता है, कैंसिल आउट हो सकता है। कैसे होगा, यहाँ से आप डायरेक्ट भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, या ना हो तब कैसे करें। अब देखिए x स्क्वायर प्लस 2x, अब अपना जाति वाला है तो जाति वाले को लिखना। अब यहाँ पे कितना है, प्लस 2x, इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर माइनस 6 है, इसलिए क्या आ जाएगा, माइनस 7, क्योंकि तो चिन्ह अपोजिट हो जाता है। क्या हो जाता है, चिन्ह अपोजिट होता है। देखिए अब ये कैंसिल आउट कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट यहाँ भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए यहाँ से लिखेंगे x स्क्वायर, अब देखिए छोड़िए 7 बराबर 0, क्या हो गया। अब देखिए अब इसको चेक कैसे करेंगे, चेक कैसे करेंगे, तो चेक करने के लिए होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्या है, इसका द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। ये क्या है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। ये क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ पर क्या है, b बराबर 0 है, क्या है, b बराबर 0। अब देखिए a की जगह कितना है, 1 है और b x है, तो b की जगह क्या है, 0 है, क्या हो गया, b की जगह 0 है और x c की जगह 7 है। इसका मतलब ये है, इसलिए लिखेंगे यह द्विघात समीकरण है। ये द्विघात समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण क्या है, ये द्विघात समीकरण। यही था, यही हमको चेक करने के लिए करना है। क्या करना, चेक करने के लिए कहा था। अब देखिए सवाल में ये समझिए क्या किए, पहले हम डायरेक्ट इस मेथड से बनाएंगे या इसको हम a प्लस बी का होल स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए सवाल नंबर 2 में, सवाल नंबर 2 क्या कहता है, x स्क्वायर माइनस 2। अब समय नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, 3x माइनस, एक सवाल था इसलिए हम सारा मेथड बता दिए कैसे बनेगा। क्या करेंगे, कैसे बनेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, x स्क्वायर माइनस 2x सेम लिख दीजिए, इसमें गुना तो करने वाला है नहीं। अब देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस। अब हम क्या बताते थे, माइनस इंटू माइनस, यहाँ पर माइनस 2 है, यहाँ पर ये तो ये कोष्ठ में क्या हो गया, तो ये दोनों में गुना है, ये तो हम जानते हैं दोनों में गुना है। अब क्या बताए थे हमको, माइनस इंटू माइनस होना चाहिए, इस शर्त का पालन करना है। तो माइनस 2 और 3 क्या है, दोनों गुना में, क्या है, माइनस गुना में। अब हम क्या करेंगे, अब पहले हम माइनस वाले को देंगे, तो यहाँ पर माइनस गुना तो बीच में और प्लस है, तो माइनस माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस आता है। हम पहले माइनस लिख लेंगे। ये सवाल पर आप यहाँ गलती कीजिएगा, ये आपको याद रहेगा, पहले लिख लीजिएगा। ये ओपन मान ऑब्जेक्टिव बनाने से पहले यहाँ पे क्या आ गया, माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है। देखिए अब देखिए यहाँ पे कितना हो गया,
2 3 गुना 6, तो 3 गुना 6 आ गया। अब देखिए फिर देखिए माइनस इंटू, ये तो इंटू का सिंबल माइनस इंटू, यहाँ पर भी x के जगह क्या, x में क्या माइनस है, इसलिए क्या होगा प्लस। अब ये बार कितना, तो 2 से गुना कीजिए 2x है। समझ में आया? क्या किए हम, क्या किए यहाँ पर देखिए समझिए, पहले क्या था माइनस, तो अब पहले माइनस वाला कर दें, माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस किया तो 2 6 आ गया। अब देखिए माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, इसलिए 2x आ गया। क्या हो गया, 2x आ गया। अभी जस्ट बताए थे क्या हो गया, यहाँ पर एक माइनस में है और एक प्लस में, ये कैंसिल आउट नहीं कीजिएगा, या तो दोनों माइनस में रहे या दोनों प्लस में रहे, तब आप कैंसिल आउट कीजिएगा, ये याद रखिएगा। अब हम क्या करते हैं, अपने जाति वाले को एक जगह करते हैं, एक्स स्क्वायर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर -2x, अब यहाँ पर भी -2x है, यहाँ पर +2x है, तो हम क्या बताए, बराबर से इस साइड आए या इसको उस साइड भेजिए, क्या होता है 3 अपोजिट हो जाता है। क्या हो गया, यहाँ पर -2x क्या हो गया। अब देखिए -6 है, यहाँ पर -6 आ गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा +6 बराबर 0 आ गया। अब यहाँ पर 0 आ गया तो x² -4x + 6 बराबर 0। ये देखिए अब यहाँ पर आ गया, क्या हो गया। अब देखिए यहाँ पर इस देखिए इस नियम का फॉलो कर रहा है, यहाँ पर क्या कर रहा है, a की जगह कितना है ax², यहाँ पर a की जगह x² है, b की जगह c है, क्या हो गया, b की जगह c है, c देखिए तीनों है a b c आ गया। अब देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस प्लस वो चलेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या हो गया, इसको देखिए क्या करेंगे, x² प्लस -4x लिख सकते हैं, अब +6 आ गया, देखिए आ गया इसका फल। तो ये हो गया, तो b बराबर -4 होगा, b बराबर जब भी आप लीजिएगा तो -4 लीजिए, क्या हो गया। अब द्विघात समीकरण में बताएंगे, द्विघात समीकरण जो हल करेंगे, द्विघाती सूत्र से सोल्व करेंगे, तब वहां आपकी जरूरत होगा। तो हम उम्मीद करते हैं ये 1 2 समझ में आ गया, क्या हो गया 1 2। और सवाल तुरंत ही खत्म, आज आप ही बताएंगे, कोई जरूरी ना है 10 सवाल या 20 सवाल में, लेकिन समझ में आना चाहिए, क्या हो गया, समझ में आना चाहिए। अब देखिए 4 नंबर, अब देखिए x - 3, अब आ गया 2x + 1, क्या हो गया 2x + 1। अब देखिए यहाँ जो सवाल है आप खुद से ट्राई कीजिए, या एक सवाल हम 2 बता देते हैं, क्या हो गया 2 बता देते हैं, 2 3 4 5, 3 4 5 लगभग में सेम सवाल है, क्या हो गया 3 4 5 अभी जस्ट बताए थे। अब देखिए तो 3 4 में 5 में से एक सवाल बता देते हैं, आप खुद बना लीजिए। तो हम पहले एक ही नंबर का 4 3 नंबर, x - 2 x + 1 बराबर x - 1 और x + 3। अब देखिए ये सूत्र पर कोई बैठ रहा है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर a - b तो आ गया, यहाँ पर a है लेकिन यहाँ पर b का मान समान नहीं है, इसका मतलब ये हमको डायरेक्ट गुणनखंड विधि से बनेगा, क्या हो गया गुणनखंड विधि से बनेगा, क्या हो गया। अब देखिए तो हमको क्या करना है, पहले x से दोनों में गुना कर लेगा। अब जैसे गुना कीजिएगा तो क्या हो गया, x से गुना कीजिएगा, यहाँ पर क्या होता है पावर जुट जाता है, यहाँ पर पावर क्या होता है, गुना करने में दोनों यदि सेम रहेगा उसका पावर ही जुटता है, क्या होता है जब भी अलजेब्रा होता है उसका पावर जुटता है, क्या हो गया पावर या घात जुटता है। अब देखिए x से क्या x², अब x से यदि 1 कीजिएगा क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए प्लस यहाँ पर है, यहाँ भी प्लस है तो हमको देखना नहीं, अब x है। अब देखिए यहाँ पर मैंने अब आ गया क्या, अब देखिए पहले हम इसको हटा, पहले क्या अब क्या करेंगे 2 से दोनों में, x का हो गया अब 2 से करेंगे, क्या करेंगे हम 2 से करेंगे। अब 2 से जैसे ही करेंगे तो क्या करना, 2 से हमको दोनों में करना, क्या करना दोनों में। अब देखिए पहले हम माइनस को लेकर चलते हैं, यहाँ पर देखिए माइनस इंटू प्लस प्लस आ गया, माइनस इंटू प्लस माइनस। अब देखिए 2 से क्या 2 है, अब देखिए फिर माइनस इंटू प्लस क्या हो गया माइनस, तब क्या 2 बराबर। अब देखिए फिर गुना कीजिए, अब देखिए फिर इसमें भी हमको दोनों तरफ गुना करना। अब x से किए तो यहाँ पर भी a - b है,
ये है, लेकिन बी का मान क्या हो गया, बी का मान दोनों जगह सेम है। ये सूत्र जब होगा जब ए और बी का मान दोनों समीकरण में सेम हो या दोनों का वर्ग हो क्यू, तब ये सूत्र का प्रयोग होगा। क्या होगा, दोनों का सूत्र का प्रयोग होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए x से, तो x से जैसे गुना किए एक्स स्क्वायर, अब देखिए x से क्या किए तो 3x आ गया। अब देखिए 1 था तो डायरेक्ट कर दिए 1 आ गया, -3 आ गया, क्या आ गया, -3 आ गया। अब देखिए ये देखिए x प्लस x क्या x स्क्वायर यहाँ पे भी है, क्या हो गया, यहाँ भी है, तो हम क्या बताए दोनों यदि प्लस में आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्या हो गया, दोनों में कर सकते हैं। अब देखिए x -3 है, x -2 x -2 आ गया बराबर। अब देखिए 3x में से 1x हो गया, तो माइनस क्या करते हैं, तो माइनस करते हैं, जैसे यहाँ पर 5x रहेगा उसमें से -2x करेंगे, तो हम क्या करेंगे, x को रहने देंगे, क्या करेंगे, x को हम रहने देंगे, क्या करेंगे, हम डिजिट को माइनस करेंगे। 5 में से -3 गया तो 3 गया तो क्या गया, 2 बच गया। यदि 2 माइनस होता तो ये होता है, तो यहाँ पर हम क्या किए, तो यहाँ पे भी किए, x में से 2x गया तो पहले क्या होता है, पहले अब देखिए बड़ा कौन है, तो यहाँ पर 2 दिख रहा है, इसलिए हम बड़ा वाले का सिंबल लगाते हैं, क्या किए, प्लस या माइनस में बड़ा वाले का आप सिंबल कीजिए, जो बड़ा होगा कर दिए। अब देखिए 2x में से एक x गया तो हम क्या किए, x को रहने दिए, अब 2 में से गया तो 1 आ गया। यहाँ पर भी क्या किए, अब देखिए 3x और यहाँ पर क्या होगा 2x, क्या होता है, डिजिट में क्या होता है, x सेम रहता है, क्या होगा, x सेम रहता है, वो जो होता है। और यहाँ पर माइनस क्या होता है, माइनस क्या होता है, अपने जाति को खोजता है, क्या हो गया, आप या तो माइनस कीजिएगा, गुना आप कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप माइनस कीजिएगा, जब भी माइनस कीजिएगा तो वो अपने जाति वाले को खोजता है, जो सेम रहेगा वो जैसा वैसा होना चाहिए, क्या हो गया, वैसा का नहीं, मतलब देखिए x वाला है तो x वाला ही होना चाहिए, डिजिट अलग हो सकता है, लेकिन क्या हो गया, जो होगा x y जो होगा वो सेम होना चाहिए, तभी माइनस होगा, वैसे नहीं होगा। यही हो गया, अभी 3x और यहाँ पर क्या x दोनों जगह सेम है, इसलिए आ गया -3। अब देखिए तो x आ गया, -x आ गया, 2x को इधर भेजिए, -2x -2 +3 आ गया, माइनस में था। अब देखिए यहाँ पर कितना हो गया, -3x -2 क्या हो गया, +1 बराबर 0। अब देखिए ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, a कभी 0 होगा ही नहीं, b c 0 हो सकता है लेकिन a 0 नहीं होगा, इसलिए बोलेंगे ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्या हो गया, नहीं। अब देखिए इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, अब देखिए यहीं पर हम बता सकते हैं, जैसे यहां से निकाल लेंगे यहीं से हम डायरेक्ट बता सकते हैं। यदि कहीं दोनों समीकरण में x² या x² यदि नहीं दिख जाए तो यहीं से आप स्टॉप कर दीजिएगा, ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्या होगा, आप जब भी यहीं स्टॉप कर दीजिएगा। यदि कहीं पर भी x का मान यदि 0 या 1 हो तब वहीं आप लोग कीजिएगा। यदि हम x क्यू रहता तब उसको हमको सॉल्व करना है, क्या हो गया, ये ध्यान में रखिए। अब देखिए x से आप दोनों में गुना कीजिएगा, फिर 3 से गुना कीजिएगा, अब x से डायरेक्ट कर सकते। अब तो जैसे यहाँ पर किए वैसे। अब देखिए 5 नंबर में 2x -3 तो 2x से इसमें गुना कीजिए, 1 से दोनों में फिर से गुना कीजिए। अब देखिए x से दोनों इस तरह से। अब देखिए सवाल नंबर 6 क्या है, सवाल नंबर 6 7 बता देते, 6 7 देखिए। अब देखिए 4 क्या था, ये था 3 नंबर सवाल, 1 2 3 हो गया, 1 2 3 हो गया। अब हमको चलना 6 नंबर, क्या हो गया, 3 4 क्या हो गया, ये आपका HW, ये भी HW। अब देखिए x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर x -2 का होल स्क्वायर। ये क्या है, मेरा सवाल है, क्या है, ये मेरा सवाल है, क्या है, सवाल। अब सवाल है इसको कैसे करें। अब देखिए अब यहाँ तो हमको टोटल नहीं करना, ये हमको दे, अब x -2 दे दिया तो हमको यहाँ पर सेम लिख देना। अब देखिए a b दिख रहा है, अब a b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² -2ab। इस पर हमको तोड़ लेना, क्या कर
या x-2 x-2 भी कर सकते हैं, लेकिन अभी बता दिए थे आप दोनों से कर सकते हैं, जैसे इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन आपको जब हमको क्या आ गया, अब शॉर्ट में लॉन्ग तो मेथड हम सीख ले, अब डायरेक्ट शॉर्ट कर कीजिए, जितना समय कम बचे, समय जितना कम लगे वो उस तरह से सीखिए। पहले लॉन्ग तय करना, क्या करना है, पहले लॉन्ग तय करना, और उसके बाद क्या करना, हमको शॉर्ट में जाना है। पहले ये याद रखिएगा, पहले आपको यदि लॉन्ग आएगा ऑलरेडी शॉर्ट हो जाएगा। तो ये मेथड ये था। अब a माइनस बी का अब क्या होता है, एक्स ए स्क्वायर, ए की जगह क्या है एक्स है, और हो गया। अब क्या हो गया माइनस बी, अब b का स्क्वायर तो प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर, b की जगह क्या है -2, यहाँ पे एक होल स्क्वायर, क्या हो गया b की जगह 2 है, क्या हो गया 2 आ गया। अब देखिए -2, अब देखिए a की जगह कितना है तो x है, 2 की जगह क्या है 2 है, अब इसलिए हो गया तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर। अब देखिए प्लस 4 माइनस 2 2 दूनी 4 है। अब देखिए 4, अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ भी प्लस में है, क्या आ गया प्लस में, यहाँ भी प्लस है, तो अब डायरेक्ट देखिए यहाँ भी प्लस है। अब देखिए यहाँ पर कहीं भी एक्स स्क्वायर नहीं देखना, यहीं कर लिख देंगे द्विघात समीकरण नहीं, हाँ समीकरण नहीं। हाँ 2 नंबर भी देता तब आप इससे आगे सोल्व कर लीजिएगा, क्या कीजिएगा सोल्व कर लीजिएगा, क्यों है ये द्विघात समीकरण, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं। तब अब आगे क्या करने, अब देखिए -3x प्लस 1, अब आ गया कितना आ गया तो 4 -4x बच गया। अब जैसे ही बच गया तब अपने जाति वाले को तो -3x, अब गया प्लस ये था 4x प्लस 1 और देखिए यहाँ पर -4 आ गया बराबर 0। अब यहाँ पर कितना हो गया, x बच गया, 4x में से 3x गया, तो डिजिट किसका बना प्लस का, इसलिए प्लस लगा दिए 1, यहाँ पर 3 x प्लस 3 आ गया, ये हो गया ax प्लस b का रूप है, लेकिन b यहाँ पर a 0 है, a 0 कभी हो ही नहीं सकता, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं, ये था। अब देखिए अगला नंबर सवाल कितना 7 नंबर को देखिए, x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए अब एक्स प्लस, अब देखिए क्या करनी, तो अब ये देखें तो ये और तो एक्स क्यूब कैसे कीजिएगा। अब देखिए यहाँ आप ये एक्स प्लस 2 पहले आप इस दोनों से एक समीकरण बना लीजिए, एक को बना लीजिए, तब दोनों से इसमें गुना कीजिएगा। लेकिन हम डायरेक्ट बता देते हैं, यदि हमको सूत्र याद रहेगा ए क्यू, ए की जगह एक्स की जगह क्यू आ गया, क्या है एक्स का होल क्यू। अब देखिए 2 का, तो 2 का क्या हो गया होल क्यू प्लस 3, ए की जगह कितना है, ए की जगह कितना है तो एक्स आ गया 3a स्क्वायर, बी की जगह कितना है तो 2 आ गया प्लस 3ab स्क्वायर 3 ए की जगह कितना है एक्स और 2 का होल स्क्वायर बराबर। अब देखिए बराबर 2 से इसमें गुना कीजिएगा 2x क्यूब आ गया, क्या हो गया 2x क्यूब, यहाँ पर क्या हो गया 2x क्यूब, 2 से गुना कीजिएगा तो -2। अब इसको देखिए, अब यहाँ से क्या हो गया x क्यूब, अब 2 का क्यूब 2 दूनी 4 क्या हो गया 2 के 4 के 8 प्लस 8, 2 का होल क्यूब क्या होता है 8 होता है प्लस। अब देखिए 3 दूना 6 और x का क्यूब हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4 तो 4 दिया 12, क्या हो गया 12x बराबर 2x क्यूब माइनस। अब क्या करेंगे, अब जाति वाले की जगह कीजिए x क्यूब, अब यहाँ पर प्लस है इसलिए -2x क्यूब हो गया बड़ा। अब देखिए अब हो गया प्लस 8, इधर 8 नहीं है, इधर 8 नहीं है, अब नहीं है तो 8 को रहने दीजिए प्लस। अब 6x स्क्वायर, अब देखिए जाति वाला को है इधर नहीं है, अब करेंगे तो 12x। अब देखिए यहाँ पर अपना जाति वाला इसलिए माइनस में था इसलिए प्लस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कितना हो गया तो एक्स क्यू में से 2x क्यू, अभी क्या बताए थे एक्स क्यू सेम लिखिए। अब हमको डिजिट माइनस करना है, डिजिट क्या तो अब मैं एक में से -2 किया कितना बच गया 1x प्लस 8। अब देखिए 6x क्यू है न कुछ है 6x क्यू 12x प्लस 2x 12 2 14, x तो सेम रहेगा 12 2 14 बराबर 0। अब देखिए x क्यू क्या हो गया x क्यू, अब देखिए x क्यू आ गया यहाँ पे क्या हो गया
एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x²। देखिए यहाँ पर क्या होगा, हमको अधिकतम घात 2 ही दिखना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अधिकतम घात 3 है, इसलिए ये भी द्विघात समीकरण नहीं, ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया। क्या हो गया, तो हमको घात वाले में कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर हमको सॉल्व करना है लास्ट तक, क्या करना लास्ट में। अब देखिए यहाँ पर 6x² है, लेकिन हमको क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो ये x² प्लस bx प्लस c, ये अधिकतम घात हमको 2 ही होना चाहिए, लेकिन अधिकतम घात कितना हो गया। द्विघात समीकरण क्या होगा, द्विघात समीकरण चेक करने का नियम क्या है, हमको क्या करना, बहुपद चेक करना है, लेकिन बहुपद में बराबर शून्य होना चाहिए। दूसरा बात, उसका अधिकतम घात 2 होना है, क्या हो गया, 2 होना चाहिए। यही था, हमको नहीं था। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो समझ आ रहा है। अब हम 4.1 का अगले सवाल देखेंगे अगले दिन। आज के लिए इतने। यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कहीं प्रॉब्लम कमेंट करके आज के लिए इतने, फिर मिलता है वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।